नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। चुनाव अपने शबाब पर है और हम लोग पहुंचे हैं वार्ड नंबर 21 में। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं कैलाश बैंसला, हमारे साथ हैं। बड़े दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। निवर्तमान पार्षद इनकी पुत्री हैं और पूरा माहौल एकदम कांग्रेस में कर दिया आपने। एक तरफा माहौल है। आज हम उसके गांव में ही गए थे। अनंगपुर गांव का भी पूरा समर्थन एक तरफा, सारे यंग, सारे बुजुर्ग, सारे साथी जितने भी हैं एक तरफा है और उन्होंने फुल सपोर्ट करी है और समर्थन दिया है। एक एक परिवार ने कह के समर्थन दिया है। दूसरा मेरा दयालनगर है। दयालनगर में एक तरफा है अपना, वहाँ ऐसे भी वो कांग्रेसी हैं और जन जन बच्चा हमारे साथ है। रही ग्रीनफील्ड कॉलोनी इतनी त्रस्त है इस आदमी से। यहाँ पे रेहड़ी वाले लगा लो, मोची लगा लो, रेजिडेंस लगा लो, इससे सब परेशान है। मंदिर इससे परेशान है, पब्लिक इससे परेशान है। मंदिर वाले भी इसके लिए रो रहे हैं कि जी यहाँ पे रेट फिक्स कर रखे हैं। काय चीज के रेट लेते हैं? रेट लेते हैं, स्कूटर की पूजा करने के इतने पैसे लेंगे, बड़ी गाड़ी के पूजा करने के इतने पैसे लेंगे, हवन के इतने पैसे लेंगे, बाकायदा ले लिस्ट लगा रखी है इसने। दूसरा, रेजिडेंस इतना दुखी है। पूरे ग्रीन फील्ड में 15 साल से इस आदमी ने स्टे ले रखा है। पूरी पब्लिक वहाँ परेशान है, विकास कार्य हो नहीं सकते। जो भी विकास कार्य हुए वो रेजिडेंस ने 20% पैसा दिया, पार्षद ने 10% पैसा दिया, यूआईसी ने 70% पैसा दिया, जब जाके हमने 125 रोड के करीब बनाई है। इस आदमी ने इस कॉलोनी का कहीं का नहीं छोड़ेंगे। बिल्डर इससे परेशान, सारे लोग इससे परेशान हैं। इतने दुखी हैं इस लोग इससे कि लोग बाग अपने मुंह से डर के मारे कुछ बोलते भी नहीं है। ये हालत है इस कॉलोनी का। अपने मुंह से नहीं बोलते हैं। पीछे तो चर्चा थी, कल हम लोग उनको इंटरव्यू कर रहे थे, सुनीता मलिक को, तो वो कह रही थी टैंकर माफिया यहाँ चलता है। टैंकर माफिया ये थे, पत्थर माफिया ये थे। किसी बाहर के आदमी को ये काम तक नहीं करने देते। अनंतपुर का कोई आदमी यहाँ खुदाई नहीं कर सकता, ना अनंतपुर का कोई आदमी यहाँ बिजनेस कर सकता। अनंतपुर के खुद के गांव के, इसके खुद के गांव के लोग परेशान हैं इससे। मतलब कोई भी आदमी ऐसा मुझे नहीं मिला अभी तक कहने के लिए कि उसने ये बोला होगा भाई बिंदे सही है। इतने परेशान है कि हद से ज़्यादा परेशान है। मैं इसके गांव में गया, गांव में लोग वाके कहते हैं कि 20 साल से हमारे गांव में कभी आया ही नहीं है। ये तो इलेक्शन में अब आया, अब दिखा रहा भाईचारा। ना किसी के मरे में जाता है, ना किसी के दुख में जाता है, ना किसी के सुख में जाता है। ये किसी के कोई दुख में नहीं जाता। आज इसे जो है गांव याद आ रहा है। गांव वाले इसको ऐसी बोट से चोट मारेंगे तो इसकी अक्ल ठिकाना आ जाएगी। पहले भी चुनाव लड़े हैं इन्होंने। इन्होंने पहले जो चुनाव लड़े थे वो अनंतपुर गांव नहीं आता था, एससी था अनंतपुर। ये पहले जो इलेक्शन लड़े इसके भाई ने और इसकी बीबी ने, वो इसी वार्ड से लड़े थे। इसलिए ये कहता था कि भाई मेरा काम मेरे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मैं तो ग्रीन फील्ड में रहता हूँ, मेरा कोई मतलब नहीं है वहाँ से। तो लोग बाग ग्रीन फील्ड में भी इसने इतने परेशान कर रखे हैं कि लोग बाग यहाँ पे अपना ना कोई बिजनेस कर सकता, ना कोई रह सकता है, ना किसी की रोड बनने दे, ना किसी का पानी आने दे, ना किसी के टैंकर चलने दे। और तो और जो रेहड़ी पटली वाले हैं उनसे भी 2-2 हज़ार रुपये महीने लेता है। कृष्णपाल जी आए थे, कह रहे थे कि ट्रिपल इंजन सरकार बनाओ। थ्री व्हीलर में दो पहिए थ्री व्हीलर के लगे हों और एक कोई दूसरा पहिया लग जाए तो वो कैसे चलेगा? तो क्या लगता है आपको? देखिए 11 साल तक ट्रिपल सरकार चल रही है। मुझे ये बता दें, 11 साल तक बीजेपी सरकार ने ग्रीनफील्ड में कोई फंड दिया हो, कोई रोड बनाई हो, कोई पानी के ट्वेल लगाए हों? ये तो बता दें। अनकपुर में आप चले जाओ, गंदगी बह रही है। 11 साल में उन गांव को कुछ रोड दिए हों, कहीं पानी दिया हो? जनानियां फूट फूट कर रो रही हैं जी, हम 10-10 दिन हो जाते हैं हमें पानी पीने के लिए, पानी नहीं है। पहाड़ी इलाका है, इतना परेशान है गांव पूरा। हरिजन बस्ती में मैं गया था तो वहाँ कीच ही कीच है। वो कहते हैं जी हम तो ऐसे कर रखे हैं कि इस गांव के हम निवासी नहीं है, ना हमारे पास पानी है, ना हमारे पास रोड है। बाल्मीकि मोहल्ले में चले जाओ, उनकी चौपाट टूटी पड़ी है,
उनका कोई रिपेयरिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, त्राही त्राही मची पड़ी है। 11 साल में सिर्फ एक काम तो हुआ है कि इन्होंने बिजलियों के छापे लगवाए हैं और अपना कमीशन तय करा है। ये इन्होंने 11 साल में करा, और कोई धरातल पर कोई काम नहीं है। मैं कहता हूँ मंत्री जी बता दें कि ग्रीनफील्ड में किसी का रोड बनाया हो, पानी का ट्यूबवेल लगाया हो, कोई ट्रांसफार्मर लगवाए हो, ग्रीनफील्ड के लिए कुछ तो करा हो। 11 साल तक पब्लिक आपको वोट दे रही है, तो आप ये बताओ कि क्या करा है आपने ग्रीनफील्ड के लिए। ग्रीनफील्ड में कहीं रोड बन रहे हो, कहीं अपने फंड से रोड बने। हाँ, जो पैसा हम इकट्ठा करके रोड बनवाते थे उसमें हमने जरूर एक बार मंत्री तो उद्घाटन कर लिया, सिर्फ ये लालच में कि कुछ हमें फंड मिल जाएगा, लेकिन वहां भी 1 करोड़ की झूठ बोल के हमसे चला गया। 1 रुपया आज तक नहीं दिया। कौन? कृष्णपाल गुर्जर, 11 साल तक कृष्णपाल गुर्जर ही एमपी है यहाँ से। आज तक ग्रीनफील्ड को 11 रुपए भी नहीं दिए एक उसने। करोड़ रुपए देने का बोला था। 1 करोड़ रुपए देने के लिए बोला था कि भाई मैं विकास के लिए 1 करोड़ रुपए दूंगा बड़े रोडों के लिए। आज तक 1 रुपये नहीं दिया। कैलाश जी, हमें समय देने के लिए, बड़ा व्यस्त समय चल रहा है, हमें समय देने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण राजनीतिक चर्चाओं के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।